जो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का दरअंदाजी की कोशिश हुई है, जिसको नाकाम बनाया गया है, और उसको नाकाम बनाने के हवाले से ये भी 22 और 23 मार्च की रात और 23 मार्च को सुबह 11 बजे के करीब अफगान जो फितनल खारिज हैं, उन्होंने गुलाम खान के तहसील गुलाम खान के इलाके में पाकिस्तान की बॉर्डर की वो फेंस काट के तो वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की है। और हमारी एफसी ने कार्रवाई करते हुए तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 11 जो फितनतुल खारिज हैं उनको मौके पर ही जहन्नम हासिल किया जी, हलाक कर दिया। तो जो सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट की तरफ सफ़र था, उसमें अब आप देखें बॉर्डर्स पर शूट एट साइट के भी ऑर्डर्स हैं। पहले मेरा मतलब है अगर कोई नरमी की भी जाती थी, तो अब मैं समझता हूँ कि हमें बॉर्डर से ऐसी खबरें बहुत आ रही हैं जिसमें यह है कि जो भी दहशतगर्द हैं, टीटीपी के हों या कोई भी हों, जो उधर से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी जो है उनको जहन्नम वासिल कर रही है। ये जो आज 11 दहशतगर्द जहन्नम वासिल किए गए हैं, ये सारे अफगानी थे और ये पाकिस्तान में क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए अब 31 मार्च पाकिस्तान में अफगानियों को वापस भेजने का दिन है, डेडलाइन, और हम ऐसे पुलिस के अब ऐसे पोस्टर्स देख रहे हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपके इलाके में कोई ऐसा अफगानी है या आप किसी ऐसे अफगानी को जानते हैं जिसके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हो, ये तो ये कानूनन जुर्म है। अगर उसने किसी भी तरह पाकिस्तान की नेशनैलिटी ले ली है तो ये जुर्म है और वो अफगानी गैर कानूनी है। फ़ोन उठाएं, पुलिस स्टेशन को कॉल करें और उसकी इतला दें। आईने पाकिस्तान की फलाह के लिए एक नारा लगाएं, गैर कानूनी अफगानियों को काम, घर, दुकान, फ्लैट देना जुर्म है। तो मुझे एक तरफ बॉर्डर पे सख्ती नज़र आ रही है, दूसरी तरफ हमने जो 31 मार्च को उनको अफगानियों को वापस जाने का कहा है, उसकी तरफ भी मुझे सख्ती होती नज़र आ रही है। और मुझे लग रहा है 31 मार्च के बाद एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन जो है वो अफगानियों के हवाले से वो होगा पाकिस्तान के अंदर। जहाँ जहाँ भी वो होंगे, जिसके बारे में शक होगा, ये बिल्कुल वैसा ही ऑपरेशन है जैसा ट्रंप अमेरिका में कर रहा है। आजकल वहाँ ना बंदा सड़क, एक डॉक्टर पाकिस्तानी रिपोर्ट हुए हैं, वो सड़क के ट्रैफिक इशारे पे खड़े थे, उनको पुलिस वाले ने रोका और कहा आईडी दिखाएं, उनके पास नहीं थी, उन्हें पकड़ कर रिपोर्ट कर दिया पाकिस्तान में। इसी तरह हमारे यहाँ भी अब अफगानियों को चेक किया जाएगा और जो भी अफगानी जो है वो जिसके पास आईडी नहीं होगी, जो इलीगल होगा, उसको वापस डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में एक ब्रेक थ्रू भी है। क्या? पाकिस्तान के जो खुसूसी नुमाइंदा हैं बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक, वो गए हैं अफगानिस्तान जी, और उनकी वहाँ अफगान हुकाम से, अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से और उन सब से वो तफसीली मुलाकात हुई है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अफगानियों को अब पाकिस्तान से एंगेज हो रहे हैं, वरना हम पिछले 1-1.5 माह में तो लगता था, ऐसा था कि अफगानियों ने पाकिस्तान से बात करना ही ख़त्म कर दिया और एक डेडलॉक था दोनों मुल्कों के दरमियान। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो अमेरिकन डेलीगेशन के वफद के बाद अफगानियों को इस बात का एहसास हुआ है कि उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों का इस बारे में जंग इसका वाहिद हल नहीं हो सकता। नहीं, बहुत सारे लोगों का ये तजिया है कि जी अमेरिकियों ने बराह रास्त बात की है तो पाकिस्तान को माइनस किया है और ज़ल्मे खलीलजाद वहाँ पहुँच गए हैं। ये वो मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि आगे खित्ता में जो हालात हो रहे हैं और जो अमेरिका और ईरान की टेंशन्स बढ़ रही हैं, उसमें अफ़गानिस्तान के पास अब ट्रेड के लिए, ट्रांजिट ट्रेड के लिए, बायलैटरल ट्रेड के लिए पाकिस्तान के अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। क्योंकि ईरान पर तो सैंक्शंस लगेंगी और सैंक्शंस लग रही हैं, वहाँ तनाव होगा, तो अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मोहम्मद सादिक साहब 3 दिन के लिए काबुल गए हैं, ये कोई एक दिन का तो यूजुअली हमारे जो डेलीगेशन काबुल जाते हैं ना, वो एक दिन के लिए सुबह जाते हैं, शाम को आ जाते हैं। लेकिन यौम पाकिस्तान की तकरीब भी हुई है काबुल में, पाकिस्तानी सफारत खाने में, वहाँ भी मोहम्मद सादिक साहब थे। और उसके अलावा जो है उनकी फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है और वहाँ उनकी बड़ी स्ट्रेटेजिक जो है इस वक्त गुफ्तगू चल रही है। ये इनको हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक सफारती ताल्लुकात की बहाली का अमल भी जारी है। जो एक डेडलॉक था उसमें भी है।